शादी तुम्हारी हो या विकास की, मुझे उलझने दिखाई दे रही, पर मैं किसी और फेर में नहीं पड़ना चाहती बेटा। आप लोग जिस तरह चाहें, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। लो जी, बड़े भाई की शादी होने वाली थी, वो शादी तो टूट गई। उगलेगा मैडम, ये सब कुछ उगलेगा। हमारी लाख सावधानी के बावजूद भी हमारा काम नहीं हुआ। और वो अनिकेत भला चंगा घर में आराम कर रहा है। ना जाने कैसे पुलिस के हत्थे चढ़कर सारा गेम बिगड़ गया। लेकिन आप तो कहते थे जी कि वो बड़ा काम का आदमी है, उससे कोई नहीं पहुंच सकता। आज तक तो कोई नहीं पहुंच पाया था, और इस बार भी उसको किसी ने नहीं देखा, और ना ही किसको उसको शक था। पुलिस ने ना जाने कौन सी जादू छड़ी घुमाई, और वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। क्या होगा जी? पता नहीं कुमुद, लेकिन इतना तो तय है कि उस विलास ने अभी तक पुलिस को मेरा नाम नहीं दिया, और मुझे उम्मीद है कि मेरा नाम तो वो हरगिज नहीं देगा। फिर भी अगर पुलिस उससे मेरा नाम उगलवाने में कामयाब हो गई, तब क्या? तो आप ना झूठ बोल देना। आप कहना कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो ये सब कुछ ना कामया के कहने पर कर रहा है। अपने आप को बचाने के लिए ये इल्जाम किसी के माथे तो मरना पड़ेगा ना। उसकी भूमिका मैं पहले से तैयार कर चुका। देखना यह है कि ये विलास कब तक टिका रहता है। बस किसी भी तरीके से वो अपनी जुबान ना खोले। देखो जी, अब अगर वो पकड़ा गया है ना, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी उसे छुड़वाने की, और दूसरा आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो अपनी जुबान ना खोल दे। हाँ, मुझे क्या करना है उसके बारे में सोच चुका हूं। जो वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इस मामले में किसी भी तरीके से खुद को बचा पाऊं, ताकि फिर से सब कुछ मेरी मुट्ठी में आ जाए। अपनी हालत देखकर एक पुरानी कहावत याद आ गई, जान बची तो लाखों पाए, और लौट के बुद्धू खा तो आए। बेटा, समझाना मेरा काम है, अब मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। अब बेटा मैं तो वही समझा सकता हूं ना जो मुझे अच्छा लगे। आप ठीक कह रहे हैं मामा जी। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तो फिलहाल मुझे इस रिश्ते से इनकार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई की शादी कब होगी कुछ पता नहीं। बेटा, मान सम्मान की बात होती है, किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई, बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनों और जग में होत हंसाए। ठीक कहा आपने मामा जी, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन फिलहाल हमें ये फैसला माँ और अनिकेत भाई के ऊपर छोड़ देना चाहिए। किस फैसले की बात कर रहे हो तुम विकास? अरे बेटा, विकास की शादी की बात कर रहे थे। तो ये शर्त किसकी है कि तुम्हारी शादी मेरी शादी के बाद होगी? तुम्हारी या? अरे बेटा, ये शर्त नहीं है, तो समाज को देखते हुए ऐसा करना पड़ रहा है। किस समाज की बात कर रहे हो आप मामा जी? समाज को अच्छी तरह से पता है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी एक बेटी है, मेरी पत्नी की डेथ हो चुकी है।
समाज उंगलियां नहीं उठाएगा। इस वक्त मेरी शादी जरूरी नहीं है, विकास की शादी जरूरी है। और अगर विकास की शादी सही समय पर नहीं होती तब समाज उंगलियां उठाएगा। मैंने अपनी शादी का ख्याल निकाल दिया मन से। मैंने मां से भी कह दिया कि विकास की शादी हो जानी चाहिए। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है और तुझसे भी मैं यही कहना चाहता हूं कि इन पचड़ों में मत पड़। मेरी वजह से अपनी खुशियों को बर्बाद मत कर। लेकिन भाई, लेकिन इस लेकिन को अपनी खुशियों से बाहर निकाल। मेरी परवाह मत कर, अपना घर बसा, अपनी शादी कर। मेरी शादी की राह देखने की कोई जरूरत नहीं है। अनिकेत, विकास ये कैसे भूल जाएगी बेटा, तुम उसके बड़े भाई हो। मामा जी, बड़ा भाई होने के नाते ही कह रहा हूं, विकास तू शादी कर ले, क्योंकि अपनी शादी के बारे में सोचना मैंने छोड़ दिया। अनिकेत, क्या सोच रहे हो भांजे? मामा जी, भाई ने जो कहना था वो कह दिया है। अब फैसला मैं करूंगा कि मुझे क्या करना है। काम्या, अनिकेत की दूसरी शादी तो नहीं हो सकती, लेकिन विकास की शादी की चर्चा चल रही है और सुमति भी यही चाहती है कि विकास की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ मॉम, लेकिन इस बात के लिए आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप वैसे भी तो यही चाहती हैं ना कि जो जहां रहे खुश रहे। हाँ, मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ। लेकिन काम्या, मैं सोच रही थी कि अनिकेत और विकास तुम दोनों से छोटे हैं, इसलिए तुम लोगों की शादी पहले होनी चाहिए और तुम दोनों की शादी की जिम्मेदारी मेरी। मॉम, अब मैं तो शादी करने वाली हूं नहीं, और रहा सवाल दीदी का, तो वो मुझसे बड़ी हैं, उनकी शादी पहले होनी चाहिए। तो फिर उनके लिए लड़का ढूंढते हैं और इसके लिए हमें दीदी की पसंद का भी ख्याल रखना होगा, या फिर ये देखना होगा कि क्या उन्हें कोई पसंद है। हेलो, मैं माधवी बोल रही हूँ। काम्या, पहचाना मुझे? मैंने ही अनिकेत को हॉस्पिटल पहुंचाया था। ओह हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैं कहीं बाहर गई हुई आई तो पता चला कि तुमने अपना खून देकर अनिकेत की जान बचाई। ये जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। किसी की जान बचाना, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। जी आंटी, लेकिन मैंने वो सब कुछ अपना फर्ज समझकर किया है। अच्छा काम्या, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करना चाहती हूँ। वो है वहां पर? हाँ जी मॉम, यही है। मैं अभी आपके उनसे बात कराती हूँ। कौन है? माधवी आंटी, वो जिन्होंने अनिकेत को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया था। ओह, हेलो। नमस्ते। नमस्ते। अनिकेत को हॉस्पिटल पहुंचाकर असल में उसे जिंदगी तो आपने दी है। अनिकेत के घर वालों के साथ साथ मैं भी आपकी बहुत आभारी हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो काम्या के बारे में बात करना चाहती थी। सचमुच आपने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो एक कुल को नहीं, दो दो कुल को रोशन करेगी। सचमुच बहुत काबिल है आपकी बेटी। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है।
जो काम्या खुद को इस काबिल बना पाए। अच्छा सावित्री जी, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जब चाहे आ जाइए, आप ही का घर है। कब आ रही हैं आप? तो ठीक है, मैं कल आती हूँ। हाँ हाँ जरूर, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। कल माधवी जी घर आ रही हैं, कुछ खास बात करना चाहती हैं। पता नहीं ये खास बात क्या है। कुल की ज्योति कन्या, कुल की ज्योति कन्या। हाँ दीदी, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा और आपसे कुछ सलाह भी लेनी है। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या बात है कुंज प्यारी जी, काफी परेशान लग रहे। हाँ विलास, मैं परेशान भी हूँ और हैरान भी हूँ, क्योंकि मैं ऐसा तो सोच ही नहीं सकता था। क्या नहीं सोच सकते? यही कि मैंने तुम्हें अनिकेत को दुनिया से उठाने की जिम्मेदारी सौंपी। तुमने उसे दुनिया से उठाने की तो नहीं, लेकिन उसे बचाने की जिम्मेदारी खूब निभाई है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको बताया था कि अनिकेत के दिल पर गोली नहीं लगी है। होता है कभी कभी, निशाना चूक भी जाता है। मैं निशाना चूकने की नहीं, मैं उस निशाने की बात कर रहा हूं जो जानबूझकर तुमने लगाया है। और जानना चाहता हूं कि इस निशाने का मकसद क्या है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं समझाता हूं तुम्हें। जब अनिकेत घायल हुआ तो उसे हॉस्पिटल किसने पहुंचाया, ये बात तुम्हें मालूम थी ना? बोलो, मालूम थी कि नहीं? हाँ। तो यह बात तुमने मुझे छुपाई। हॉस्पिटल को पहुंचाने वाली वो बात भी तुम्हारी अपनी सगी बहन थी। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है विलास, कि जिस पर तुम गोलियां चलाते हो ठीक उसी वक्त तुम्हारी अपनी सगी बहन अनिकेत को बचाकर हॉस्पिटल पहुंचाती है। मैं उस निशाने की बात कर रहा हूं, उस निशाने की बात कर रहा हूं मैं विलास। क्या मकसद था तुम्हारा उसके पीछे? कौन सा खेल खेलना चाहते हो, बोलो। विलास, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर अनिकेत को ऐसी जगह गोली मारी अच्छा है। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। आपको गलतफहमी हुई है। ये जो कुछ भी हुआ है एक संजोग था, इत्तेफाक था। अच्छा, ये तो इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हें ये बात मालूम नहीं और तुमने जो बताया नहीं। इत्तेफाक से हैरान हूं और शायद इसीलिए मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? वाह विलास, वाह विलास, एक बात मेरे कान खोलकर सुन लो। जो खेल मैंने खेला है ना, वो मुझे ही खेलने दो। अगर मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करी ना, सावे के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझे? कुंज बिहारी नाम है मेरा, आगे राम जी की मर्जी। हाँ, मॉम, जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आ जाती कि अनिकेत को मारने वाला कौन है, अनिकेत का दुश्मन आखिर है कौन, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि खतरा टल गया। तुम ठीक कह रही हो काम्या। इस बारे में मैंने सुमति से बात की थी। वो भी परेशान है कि उसके घर में लगातार हादसे क्यों हो रहे हैं।
लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो उस घर को तबाह करना चाहता है। कल तक उस घर के लोग मुझे ही अपना दुश्मन समझते थे। सोचते थे कि इस सब के पीछे मेरा हाथ है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है मॉम कि अब ये गलतफहमी कुछ हद तक दूर हो गई है। अनिकेत ने कभी तुम्हें फोन नहीं किया? नहीं, लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? मैं सोच रही थी कि तुमने अनिकेत की जान बचाई, अब उसके दिल से गलतफहमी तो दूर हो ही गई होगी। आप ठीक कहती हैं मॉम, लेकिन अगर ऐसा होता तो अनिकेत मुझे एक बार तो फोन जरूर करता। शायद अब भी अनिकेत वही सोचता है जो वो पहले सोचता था। इस बात को लेकर हमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मॉम। कुल की ज्योति कन्या कुल की ज्योति कन्या। हम सच्चे और ये बात अनिकेत और उसके घर वालों को एक ना एक दिन तो माननी ही होगी। मैं सोच रही थी तुमने अनिकेत की जान बचाई, अब कम से कम उसके दिल से ये गलतफहमी तो दूर हो ही गई होगी। काम्या, क्या बात है? कुछ नहीं, मॉम ना आपकी शादी को लेकर परेशान हो रही थी। इनफैक्ट वो तो इतनी ज्यादा बेचैन है कि जैसे ही आपके सपनों का राजकुमार मिलेगा ना, चट मंगनी और पट ब्याह। दीदी, अब आप भी सोच लीजिए, और अगर आपको कोई पसंद है तो हमें जल्दी से बता दीजिए। अच्छा बाबा, ठीक है, शादी के बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम बाहर चलो। बाहर? हाँ, अनिकेत तुमसे मिलने आए काम्या। आप बैठिए मॉम, मैं देखती हूँ कि ये अचानक अनिकेत यहाँ क्यों आया है। अभी हम अनिकेत की बात कर रहे थे कि उससे फोन क्यों नहीं किया, और वो खुद ही चला आया। मैं देखती हूँ मॉम। चलिए दीदी। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो सोचता था कि हॉस्पिटल से छूटते ही एक बार इस घर में आप कदम जरूर रखेंगे। जी, मैं तो तभी से आना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। मैंने पहचाना नहीं आपको। ये हमारे मोहन काका है। ये समझ लो निकेत कि हमारे घर के यही बड़े बुजुर्ग हैं। जी खुश रहिए। आपको यहाँ देखकर बस यही कामना करता हूँ कि इस घर से जो आपका रिश्ता है वो इतना मजबूत हो कि फिर कोई तोड़ ना सके। काका, अनिकेत के लिए चाय लेकर आइए। अभी ला। कहो अनिकेत, आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। मैं तो भाई होने का कोई फर्ज निभा नहीं पाया, लेकिन तुमने बहन होने का फर्ज निभाया। अनिकेत, अगर तुम ये मानते ही हो कि मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैंने जो कुछ भी किया एक बहन के फर्ज के खातिर किया। और मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई भी काम किया जिसके लिए तुम मुझे धन्यवाद कहो। धन्यवाद ना सही, माफी तो मांग ही सकता हूं, वो अधिकार तो है मुझे। मैं न जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचता रहा,
आज अपनी सोच पर तरस आता है, पछतावा भी होता है। ये पछतावा होता ही नहीं अगर तुम्हें अपने खून पर भरोसा होता। आखिर हम सबके रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। हाँ, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। इसलिए मैं सच्चाई देख नहीं पाया, मैं कुछ सोच भी नहीं पाया। और मुझे समझ ही नहीं आया कि असलियत है क्या, रिश्ते क्या। लेकिन अब मैं इस असलियत को पहचान गया हूं। मेरा हर मकसद नाकाम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? सही कह रहे हैं जी आप। जब से कामया हमारे सामने आई है ना, तब से हमारा हर काम बिगड़ना शुरू हो गया। हम करते कुछ है, होता कुछ है। ठीक है कामया, अब मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगा। मुझे भी लगता है कि कहीं हमने अपनी आस्तीन में सांप तो नहीं पाला हुआ। कहीं है धरती, कहीं गगन है, कहीं छाँव, कहीं धूप है। आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती। कन्या कुल की ज्योति, कुल